हेलो गाइस, एक और फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है रुपी वजह। और आज की हम एक न्यूज़ के साथ फिर हाजिर है। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक बहुत हॉट एंड बर्निंग न्यूज़ है और उसलिए मैं आज आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और न्यूज़ ये है कि एनएसई ने जो एफएनओ के अंदर जो स्टॉक्स थे उनके लॉट साइज़ को कम कर दिया है। ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, उनके लॉट साइज़ को कम कर दिया है एनएसई ने। एंड वो हम सभी जानेंगे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जिनके लॉट साइज़ को एनएसई ने कम किया है और ऐसा क्यों किया है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। वेल जैसा मैं आपको बता रहा था कि एनएसई ने जो है फ्यूचर ऑप्शन के कुछ स्टॉक्स हैं जिनके लॉट साइज़ को कम कर दिया गया है, जिसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो निफ्टी 50 के जो लॉट साइज़ है, जो कि 75 का था, उसको घटा के कर दिया 50 का। यस माय डियर फ्रेंड, 75 से 50 का ये लॉट साइज़ कर दिया गया है, राइट? जो निफ्टी 50 का है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ 25 का था, वो लॉट 25 का है। और फिनसर्व का, निफ्टी फाइनेंस का जो लॉट साइज़ था 40 का, वो लॉट साइज़ 40 का ही है, राइट? सो देयर इज़ नो चेंजेस इन एनी अदर इंडेक्स, बट जो चेंजेस किए गए हैं वो किए गए हैं केवल निफ्टी 50 के अंदर, राइट? इसके अलावा जो 2 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, जो उन 40 के अपार्ट है, 40 से अलग हैं, कौन-कौन से हैं? उनमें एक बजाज फिनसर्व और दूसरा है कोफोर्ज, राइट? तो इनका जो लॉट साइज़, बजाज फिनसर्व का जो लॉट साइज़ था, जो 125 का था, उसको घटा के कर दिया गया 75 का, राइट? और जो कोफोर्ज का था, वो था लगभग 375 का, जिसको घटा के कर दिया गया 200 का, राइट? सो ऐसा क्यों किया गया है? पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा करने के पीछे सेबी का कारण ये है कि चूँकि आपको सबको पता है कि सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग मार्जिन, इंट्राडे मार्जिन मिलना बहुत कम हो गया है और जिसकी वजह से लेवरेज मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम मिलता है। जिसकी वजह से जो आप और मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो इंट्राडे में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से मार्केट इंट्राडे के अंदर जो वॉल्यूम जो पहले जनरेट होता था, उतना वॉल्यूम अब जनरेट नहीं हो रहा है, राइट? तो जिसकी वजह से जितने भी ट्रेडर थे, जितने रिटेल ट्रेडर्स थे, ब्रोकर्स थे, सब लोग वो एक आवाज़ उठा रहे थे कि मार्जिन को वापस लेके आया जाए, मार्जिन को फिर बढ़ाया जाए, राइट? तो सेबी ने एक चाल चली है और उस चाल के अकॉर्डिंग ये है कि मार्जिन को ना बढ़ाते हुए उन्होंने लॉट साइज़ को कम कर दिया है, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े फ्यूचर ऑप्शन के अंदर और लोग जो कि मार्जिन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, उसको लेके लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाएँ, राइट? तो एक बहुत बड़ी चाल जो चली है एनएसई ने और वो सेबी ने, और चाल के अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने लॉट साइज़ को कम कर दिया है फिलहाल के लिए, जिससे कि लोग शांत हो जाएँ और जो कि पैसे मार्जिन कम है जिसकी वजह से रोते थे, आज वो कहीं न कहीं कम लॉट साइज़ होने की वजह से शायद वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसकी वजह से मार्केट इंट्राडे के अंदर वॉल्यूम बढ़े, राइट? और एक और जो चीज़ कहीं न कहीं जो दिख रही है वो ये है कि सेबी चाहता है कि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर शिफ्ट हो, राइट? और हुआ भी है। लगभग 90% आज इंट्राडे के अंदर 90% जो वॉल्यूम है, जो जितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 90% जो वॉल्यूम है, 90% जो ट्रेडिंग हो रही है, वो हो रही है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, राइट? तो सबसे बड़ी बात ये है कि सेबी भी कहीं न कहीं ये चाहता है कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, जितने भी बड़े-बड़े बैंकिंग सेक्टर हो, सभी कहीं न कहीं ऑप्शन के अंदर ही ट्रेड करें, जिससे कि उनके लिए टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए एक बेनिफिशियल है। तो उन लोगों का अल्टीमेट गोल यही है कि ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेडिंग हो। और यही रीज़न है पिछले 1 साल के अंदर 90% से ज़्यादा जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वो कहीं न कहीं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्रिएट हो रहा है, राइट? तो बहुत बड़ी बात है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए, राइट, एनएसई ने ये एक कदम और उठाया है, राइट? और आपको सबको पता है कि इक्विटी के अंदर जहाँ पर हमें एक लेवरेज मिलता था, वो लेवरेज को कम कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट, वहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, उनका इंट्राडे में उनका इंटरेस्ट कम होने लग गया है, राइट? और वो शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? ऑप्शन की तरफ। तो एक और उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए सेबी ने ये नई चाल और चली है, राइट? तो देखने वाली बात है ये कितनी सक्सेसफुल होती है। वेल मैं बताना चाहूँगा कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके लॉट साइज़ को कम किया गया है, जिनके स्टॉक लॉट साइज़ को जो रिवाइज़ करके कम कर दिया गया है, वो कौन से लॉट साइज़ हैं? तो इसमें है अडानी एंटरप्राइज़, जो कि 2000 का लॉट साइज़ था, जिसको करके अब 1000 कर दिया गया है, यानी कि जब हाफ कर दिए गए हैं। जितने भी स्टॉक, जहाँ पे 40 स्टॉक्स की एक लिस्ट है, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, उन सभी की लॉट साइज़ उनको घटा के हाफ कर दिया गया है। जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड था, उसका भी 2500 था, उसको 1250 कर दिया गया है। अपोलो हॉस्पिटल का 500 से 250 कर दिया गया है। अपोलो टायर का 5000 से 2500 कर दिया गया है। अशोक लेलैंड का 9000 से 4 साढ़े 4000 कर दिया गया है। बजाज फाइनेंस का
250 से 125 कर दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 7600 से 3800 कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर लॉट साइज जो है रिड्यूस किए गए हैं, लॉट साइज को कम किया गया है, राइट, छोटा किया गया है, यानी कि पहले डबल का आधा कर दिया गया है लॉट साइज को। सो ये एक खबर थी जो मेरे को आपको बतानी थी। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा कब से ये मैच्योर हो रहा है, कब से ये अप्लाई हो जाएगा मार्केट में, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आ गया हूँ पेटीएम मनी के वेबसाइट पर। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है और ये देख सकते हैं आप कि जो लॉट साइज की बात कर रहा था, जो कि 75 से घटा के कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया है, राइट। और बैंक निफ्टी का जो 25 का लॉट साइज वो 25 का ही है, और बजाज निफ्टी फाइनेंस सर्विस का जो लॉट साइज था वो 40 का ही है, राइट। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, देयर इज नो चेंज। जो चेंजेस किए गए हैं वो किसमें कर दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चेंजेस किए गए हैं 40 स्टॉक के अंदर चेंजेस किए गए हैं, राइट, जहां पर उनका लॉट साइज को क्या कर दिया गया है, जो उनका लॉट साइज था, ओरिजिनल लॉट साइज था, उसको घटा के आधा कर दिया गया है, राइट। तो आधा लॉट साइज उनका कर दिया गया है। ऐसे कितने स्टॉक्स है, ऐसे 40 स्टॉक्स है, राइट। और ये जो मैं बता रहा था, ये कब से इफेक्टिव है, ये जो रेगुलेशन है ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस मंथ की एक्सपायरी के बाद, यानी कि 30 अप्रैल की एक्सपायरी के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। यानी कि मई और आने वाले एक्सपायरीज के लिए ये जो रूल जो कि सेबी ने लॉन्च किया है, ये अप्लाई होने वाला है। अब ये कब तक चलेगा, देयर इज नो सर्टेनिटी, बट हाँ, अभी कोई आगे कब तक चलने वाला है इसकी कोई गाइडलाइन तो नहीं आई, बट ऐसा है कि ये 30 ऑफ अप्रैल के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। और आने वाली एक्सपायरी के लिए रहने वाला है। सो देखने वाली बात है कब तक ये रहता है। वेल, तो रिवाइज्ड अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन कौन से चेंजेस, किसमें चेंजेस नहीं आए, तो 114 स्क्रिप्ट ऐसी हैं अभी भी जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, यानी कि जिनका जो लॉट साइज था वही लॉट साइज है। केवल ऐसे 40 स्टॉक को ही चुना गया है जहां पर वॉल्यूम बढ़े ज्यादा से ज्यादा, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो ऐसे में उनके लॉट साइज को कम किया गया है, राइट। और ऐसे दो स्टॉक्स भी हैं जिनके लॉट साइज को आधा या उससे भी थोड़ा कम किया गया है, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताए थे, दिस वन, बजाज फिंसर, जो कि लॉट साइज का 125 से करके 75 कर दिया गया है। और दूसरा है कोफोर्ज, जिसका लॉट साइज 375 से घटाकर 200 कर दिया गया है, राइट। यानी कि ये आधे से कम या आधे से, यानी कि आधे आधे नहीं होंगे, राइट। तो अल्टीमेट ये है। तो ऐसे दो स्टॉक्स है जिनकी जो संख्या है उनकी वो आधी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे दो स्टॉक को यहाँ पर चेंज किया गया है, जो भी 30 अप्रैल के बाद आने वाली एक्सपायरी के लिए एप्लीकेबल होगा। सो अभी फिलहाल में जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। 30 अप्रैल के बाद ये रूल लागू हो जाएगा, ये रूल अप्लाई हो जाएगा, और जितने भी आप देख रहे थे उसमें आप हाफ क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आज की खबर जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको न्यूज पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। साथ में इस तरह की अगर वीडियो और भी ऐसी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।